ॐ सपर्यगाच्छुक्रम् अकायम् आवरणम् अस्नाविरं शुद्धम् अपापवेद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। मैं राजेश कुमार आर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर हमें समय रहते ध्यान देना चाहिए, अन्यथा समस्या इतनी गंभीर हो जाएगी कि हमारी नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। आप लोगों ने किसानों के सुसाइड यानी जिसको आत्महत्या भी बोल देते हैं वो खूब सुना होगा। किसान आत्महत्या आदि करते हैं, लेकिन उनके कुछ कारण अलग हैं कि उनके ऊपर कर्ज हो गया और वो कर्ज चुका नहीं पाए, या फिर फसल आदि नष्ट हो गई ओले से, या फिर जो सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, या फिर बाढ़ आ गई, इत्यादि कारण हो सकते हैं उनके, तो वो सुसाइड करते हैं। लेकिन अब ये जो सुसाइड करने वाली जो एक मनोवृत्ति है ये हमारे छोटे बच्चों में आ चुकी है। आप लोग जो राजस्थान से हैं वो जरूर जानते होंगे कि कोटा में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर बहुत भारी सुसाइड हो रहे हैं। मैं ये कहूँ कि यदि 100% सुसाइड जो भी होते हैं भारतवर्ष में, जिसमें से जो किसान है उनका जो प्रतिशत है मात्र 6.3% है। लेकिन आज जो हमारे छात्र हैं उनका जो सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का जो प्रतिशत है वो 8.1% है। अर्थात जितने किसान आत्महत्या करते हैं उनसे कहीं ज्यादा हमारे छात्र आत्महत्या करने लगे। कोटा में 2023 की मैं बात करूं तो लगभग 26, मात्र एक कोटा शहर की बात कर रहा हूं मैं, कोटा शहर में 2023 में 26 बच्चों ने आत्महत्या की थी। वहीं 2024 में लगभग 17 बच्चों ने सुसाइड किया था। 2025 है उसमें लगभग अभी तक 7 लोग सुसाइड कर चुके हैं। तो ये जो मनोवृत्ति है, ये जो घटनाएं हैं, क्या ये सामान्य है? ये सामान्य नहीं है। हम सपने सजो करके, कर्ज ले करके और बड़े कष्ट में जीवन गुजार करके भी हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम पढ़ने के लिए कहीं भेजते हैं, और जब माता पिता को वहां उन अपने बच्चों की इस तरह से अकारण असमय मृत्यु की जब सूचना मिलती है तो कैसा महसूस होता है? बहुत ही गंभीर है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इनके मूल कारण और उनका समाधान भी चर्चा करेंगे। आप सब जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को सभी माता पिता तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि समय रहते अपने बच्चों को पे वो ध्यान दे सकें और उनके बच्चे इस घातक जो कदम उठाते हैं उसकी तरफ ना बढ़े। तो अभी ये जो मैं कोटा में जो छात्रों की बात कर रहा हूं ये बड़े बच्चों की बात है। बड़े बच्चे से तात्पर्य है कि लगभग 18-20 साल के आसपास या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन ये जो मनोवृत्ति है सुसाइड करने वाली है, ये मनोवृत्ति हमारे छोटे छोटे बच्चों में भी आ चुकी है। अभी राजस्थान में 4th क्लास की एक बालिका थी, वो बिल्डिंग के ऊपर से चढ़ करके और नीचे कूद गई। एक दिल्ली में 18 नवंबर की बात है कि राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूद करके 16 साल के एक सूर्य नाम के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही एक मध्य प्रदेश की भी एक घटना है। 16 नवंबर में रीवा में एक प्राइवेट स्कूल का 11वीं का छात्र फंदा लगा करके खुदकुशी कर ली। मैं एक आंकड़ा बताऊं तो लगभग 2 महीनों में 8 बच्चों ने सुसाइड किया, जिसमें महाराष्ट्र जालना में 8वीं कक्षा का बालक है, 21 नवंबर को सुसाइड किया। जमुई बिहार में इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने 20 नवंबर को सुसाइड किया। करौली राजस्थान में है, 9वीं कक्षा का बालक है, 20 नवंबर को सुसाइड किया। और दिल्ली में अभी जो मैंने घटना बताई मेट्रो स्टेशन पे,
10वीं का बालक था, 18 नवंबर को सुसाइड किया रीवा मध्य प्रदेश में। ये 11वीं की कक्षा का बालक था और 16 नवंबर को इसने सुसाइड किया। जयपुर राजस्थान में कक्षा 4 का है, 1 नवंबर को सुसाइड कर लिया। गुरुग्राम हरियाणा में 12वीं कक्षा का बालक है, 31 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया। और सूरत गुजरात में 12 साल का जो बालक है वो 7 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया। ये सुसाइड क्यों कर रहे हैं? हम कभी ध्यान देने का प्रयास करते हैं क्या? माता पिता नहीं ध्यान देते। हम अपने कामों में लगे रहते हैं और बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। हम तो बस फीस भर देते हैं और उनका रिजल्ट देख लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जो स्कूलों में बच्चों का 98%, 97%, 99% जो दिखा करके फोटो टांग ली जाती है, क्या प्रतिशत ही बच्चे की जो एक उन्नति है, उसका ग्रोथ करने का जो सिंबल है, क्या वही है? और क्या गारंटी है कि जो बच्चा पहली, दूसरी, 5वीं, 8वीं में जो अबव 95% लेके आ रहा है वो गारंटी से नौकरी लगेगा, और जिनके 60% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, वो नौकरी नहीं लगेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम एक समाज को गलत तरीके से धकेलना शुरू कर दिया अपने स्वार्थों के लिए, और उस स्वार्थ में माता पिता भी सहयोगी हैं, और इस माता पिता और जो अध्यापक या स्कूल वाले हैं उन दोनों के बीच में है बच्चे, और बच्चे पिस रहे हैं। हमें इस ओर ध्यान देना ही होगा। उसके मैं मूल कारण कुछ बताना चाहता हूं कि यह सुसाइड का जो कारण है वो क्या रहते हैं। मुख्यतः एकेडमिक डिस्ट्रेस, यानी देश में एकेडमिक एक्सीलेंस, मार्क्स और रैंक को सक्सेस के बराबर माना जाता है। जो भी मैंने बताया कि यदि कोई बेहतरीन एकेडमी है तो उसमें जो एक्सीलेंस जो है, एक्सीलेंस मतलब बहुत ही ऊंचा स्तर, वो केवल हम मार्क्स से जो नंबर्स आते हैं कि इतना % आ गया, बस उसी से नापते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है, इसे हमें सुधारना चाहिए। दूसरा है फोर्स्ड कैरियर चॉइस, यानी हम बच्चे की जो काबिलियत है, बच्चे के अंदर जो उसकी जो प्रतिभा है उसको हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम बच्चों से जुड़ते ही नहीं है। जब प्रतिभा को नहीं पहचान पाते तो हम अपने मन के अनुसार या समाज को देख करके अपने बच्चों को जबरदस्ती वो विषय दिलवा देते हैं जो बच्चा चाहता ही नहीं है, जिसमें उसका मन ही नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तीसरा एक कारण है कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक कारण है। क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को गाइड करने और उनकी काउंसलिंग करने के लिए जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, जो मतलब बच्चों की मनोवैज्ञानिकता को समझ पाए, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। बच्चों का स्तर क्या है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, बस उनको खींच करके लेके जाना चाहते हैं। ऐसा करने से भी बच्चे नर्वस हो जाते हैं और सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। रैगिंग एंड जो बुलिंग है, ये एक पता नहीं कहां से आ गया, क्योंकि हम अपने बच्चों को ठीक से संस्कार तो देते नहीं है, इसीलिए वो रैगिंग करते हैं। अर्थात जो सीनियर बच्चे हैं वो जूनियर बच्चों के साथ में बदतमीजियां करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये भी एक कारण बनता है बच्चों को सुसाइड करने की तरफ मजबूर करने के लिए। 5वां है भेदभाव। कहीं कहीं आज भी जो मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार मैं मानूं तो दिल्ली के यदि हम 200 किलोमीटर के रेडियस को पार कर देते हैं तो लगभग भारत में हर जगह अभी भी भेदभाव छूत है। वो भी एक कारण बन जाते हैं कि भाई जाति, धर्म, लिंग के आधार पे जो भेदभाव आदि किया जाता है, मजहब के आधार पे, तो उस पे भी बच्चे में कई बार मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं और गलत दिशा में बढ़ जाता है। छठा है आर्थिक समस्या। जो हमारी स्कूल है, जो कॉलेजेस हैं, इतनी उनकी जो फीस है, इतनी बहुत भयानक फीस है, सामान्य फीस नहीं है। फिर उस स्कूल को ऐसा बना देते हैं चमक धमक में, बसें, एसी, ये वो करके, और फिर ट्रेंड ये हो गया कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, प्राइवेट में पढ़ाएं तो पैसे नहीं है। तो ये दोनों कसम में माता पिता ये इनके प्रकार अपने बच्चे को प्राइवेट संस्थान में डाल देता है। पर वहां जो बाकी बच्चे आते हैं वो बड़े गाड़ियों में आएंगे,
या फिर बढ़िया ड्रेस पहन के आएंगे, या कुछ और उनके खाने पीने की चीज़ें ऐसी आएंगी। तो जो सामान्य परिवार से जो बच्चे आते हैं, गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं, वो उनको जब देखते हैं तो उनके मस्तिष्क में भी अलग ही भावनाएं आने लग जाती हैं, और एक हीन भावना पैदा करके कई बार मृत्यु की तरफ भी उनको बढ़ा देता है। एक सातवां कारण हम बदलती पारिवारिक संरचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहले हमारे जो परिवार है, संयुक्त परिवार होते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, जिसमें बच्चा के ऊपर हर कोई ध्यान देता था, उसका चाचा चाची, उसकी बुआ, उसका दादा दादी। तो और बच्चे को फिर फालतू विचार करने का समय नहीं मिलता था, कुछ तो पढ़ने के लिए और कुछ वहाँ पूरे परिवार में खेलने के लिए और वहाँ काम करने के लिए। तो वो उसका जो फालतू दिमाग काम नहीं करता था, तो वो इस तरह से बढ़ नहीं पाता था, वो परिवार से जुड़ा रहता था। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि बस माता पिता और एक बच्चा या दो बच्चे, माता पिता अपने कुछ न कुछ काम जॉब करते हैं, सरकारी या प्राइवेट जो भी है, और बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, पर घर में कई बार अकेले रहते हैं तो मोबाइल आदि देखने की लत लग जाती है, और वो एक परिवार जो एक सामाजिक संरचना है, एक जो सामाजिक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था, उससे दूर हो जाते हैं और बहुत बार फिर उल्टे पुल्टे काम कर बैठते हैं, जो कि घटनाएं यदाकदा हम सुनने और देखने को मिलती है। आठवां है इमोशनल नेग्लेक्ट, यानी जो मानसिक रूप से उनको एक हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक अलग थलग कर देते हैं। इससे भी बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर हार्मोन्स में बदलाव आता है और हीन भावना उनके अंदर भर जाती है और गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक है सामाजिक उदासीनता। आज हमारा समाज के जो लोग हैं, वो समाज के जो बदलते ढांचे को लेकर के और चिंतनशील नहीं है। आज तो एक धारणा बन गई है कि मैं अपनी मस्ती में और आग लागे बस्ती में। लेकिन यदि विचार करो, यदि बस्ती में आग लग गई तो मैं कहाँ सुरक्षित रहने वाला हूँ। मैं अपने बच्चों पे तो ध्यान देना चाहता हूँ, पड़ोस का बच्चा चाहे नशेड़ी बन गया है, वो ताश खेलने लग गया है या फिर चोरी करने लग गया है, तो हम कई बार खुश हो जाते हैं, बढ़िया है, बिगड़ गया है तो उसका तो। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि पड़ोस, यदि समाज हमारा बिगड़ेगा तो उसका प्रभाव हम पे और हमारे बच्चों पे भी अवश्य आएगा। तो हम सब जो समाज के प्रबुद्ध, जो चिंतक हैं, जो विचारशील हैं, जो अपने आप को मनुष्य समझते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो समाज के जो बिगड़ते ढांचे पे भी ध्यान दें। और 10वां है मानसिक विकार का पता न चलना। बच्चे में बहुत बार मानसिक जो विकृति आ जाती है उसमें, तो हम उसको महसूस नहीं कर पाते, तो बच्चे के अंदर जो हलचल होती है, परिवर्तन आते हैं, उनको हम नहीं पहुंच पाते हैं और बच्चा गलत उस दिशा में बढ़ जाता है। ये तो हमने जो हमारी संस्थाएं जो हैं, वो जो इस पे रिसर्च करती हैं, उनके आधार पे बताया। अब मैं अपना जो वैदिक सिद्धांत है, जो हमारा प्राचीन, जिसको हम कहते हैं सनातन जो सिद्धांत है, उसके आधार पे बताना चाहूंगा, जो इन सब का मूल है। आज एक स्कूल में जाकर के यदि हम ये कहें कि भाई बच्चों मुझे उत्तर दो कि आप क्या बनना चाहते हैं, या हम माता पिता के दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि हम पूछते हैं मेरा बच्चा क्या बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा पुलिस वाला बनेगा। और जब हम स्कूल में जाकर के यही प्रश्न दोहराते हैं, तो वहां से भी उत्तर आते हैं कि कोई बच्चा कहेगा कि हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं राजनीतिक बनना चाहता हूँ, कोई आर्मी वाला बनना चाहता हूँ, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। यहाँ जब 1000 बच्चों को पूछेंगे तो लगभग ऐसे ही उत्तर आने की संभावना है। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ और यदि मेरे अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, मनुष्यता नहीं है, तो मैं पुलिस में तो आ गया शिक्षा के दम पर, तो मैं इस समाज और इस राष्ट्र के लिए क्या कल्याणकारी होऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। यदि मानवताहीन, मनुष्यताहीन यदि कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जज बनता है, जजों के घरों में आज नोटों के बंडल मिल रहे हैं। कहां से आते हैं? वो जो पैसे बोरियों में भरे जाते हैं, वो वहीं से आते हैं कि एक अपराधी को धन लेकर के, धन के लोभ में, लालच में आकर के, और वो छोड़ देते हैं और कई बार गलत व्यक्ति को अंदर जेल में डाल देते हैं। तो यदि मनुष्यता नहीं होगी, मानवता नहीं होगी, तो कोई भी ये मनुष्य दिखने वाला शरीर इस समाज राष्ट्र के लिए कल्याणकारी नहीं है।
तो जब तक हम अपने बच्चों को मनुष्य नहीं बनाएंगे, धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन धर्म से यहां तात्पर्य हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी नहीं है। धर्म से मतलब है सत्य, सनातन, वैदिक धर्म, जो प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, जो जिसके धारण करने से मनुष्य मनुष्य बनता है। धर्म की शिक्षा ईश्वर के संबंध में बताई जाना, जब तक हम ये नहीं बताएंगे, जब तक हम अपने बच्चों को मनुष्य, क्योंकि इनके बताने से, इनके धारण करने से ही एक मनुष्य मनुष्य बनता है, जब तक हम अपने बच्चों को मनुष्य नहीं बनाएंगे, तब तक उसका डॉक्टर बनना, उसका इंजीनियर बनना या उसका पढ़ना सब कुछ बेकार है। और यदि हम सही मायने में धर्म को खुद जाने पहले और फिर उस धर्म की जानकारी हम अपने बच्चों को दें, तो मैं निश्चित रूप से 100% कह रहा हूं कि किसी का भी बच्चा सुसाइड तो छोड़िए, वो नशेड़ी नहीं बन सकता, वो गंजेड़ी नहीं बन सकता, वो तशेड़ी नहीं बन सकता, वो व्यभिचार आदि नहीं कर सकता। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए और यहां तक कि विश्व के लिए भी वो कल्याणकारी ही बनेगा। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि हमें अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहिए, हमें उनसे जुड़ना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, उनको मोबाइल से दूर करना चाहिए, उनको तार्किक बनाना चाहिए, उनकी बातें हमें सुनना चाहिए और उनका उचित समय पर उचित समाधान करना चाहिए। उनके साथ स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे उनके साथ क्या कर रहे हैं, अध्यापक आदि क्या कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी हमें समय पर होनी चाहिए। मेरा बच्चा किन दोस्तों में खेलता है, कौन सा गेम खेलता है, इन सब की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और हमें एक माता और पिता होने का, एक चाचा ताऊ होने का, एक दादा दादी होने का या फिर बड़े भाई होने का हमें कर्तव्य, अपना फर्ज निभाना चाहिए। यही धर्म है, यही ईश्वर की आज्ञा है। आप सब ने मुझे धैर्य से सुना और किसी का कोई कमेंट्स आदि हो, कोई शंका हो, कोई इस पे प्रश्न हो और तो जरूर कमेंट में लिखें और इस विषय को, इस बात को आप भारत के प्रत्येक माता पिताओं तक पहुंचाने का कष्ट करें, कृपा करें। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पुनः मिलेंगे एक अच्छे विषय के साथ में। सादर नमस्ते जी।